नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूं कुछ अलग हट के है। आप सभी को सांची स्तूप के बारे में पढ़े हैं, लेकिन सबसे पहले सांची स्तूप के बारे में और भी सारे स्तूप के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि ये स्तूप होता क्या है। स्तूप की जो उत्पत्ति है, उसकी कहानी क्या है, उन सब बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो स्तूप जो है वो होता क्या है। वैसे वीडियो जो मैं आप सबों के सामने जो लेके आया हूँ वो PDF है, और इसका वीडियो अगर आप सबों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग वीडियो का जो क्वालिटी है उसको आप लोग बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो स्तूप है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर हम लोग वास्तुकला का अध्ययन करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी इमारतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तुकला में हम स्तूप को भी रखते हैं। भारतीय वास्तुकला का जो इतिहास है उसमें हम लोग स्तूप का भी अध्ययन करते हैं और भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो वास्तुकला जो है उसमें जो स्तूप शब्द का जो प्रयोग है वो सामान्य रूप से ऐसे किसी उभरे हुए स्थान के लिए किया जाता है। उभरे हुए स्थान मतलब क्या हो गया? जो टीला टाइप का जो बना होता है वैसे स्थानों के लिए स्तूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्तूप जो आप लोग भूमि देख रहे हैं और वहीं पे जो उभरा हुआ स्थान जो आप लोग देखते हैं उसी को स्तूप कहा जाता है। ऐसा भारतीय वास्तुकला के बारे में है कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो स्तूप की बात जो हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे जिसमें मृत आदमी है उसकी अस्थियों को रख कर वहाँ पे दफनाया जाता है और स्तूप की संरचना की जाती है। तो इसी को हम लोग स्तूप कहते हैं। और अगर दूसरे शब्द में समझने का प्रयास करते हैं तो आजकल जो समाधि के रूप में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो अंतिम संस्कार के दौरान समाधि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम लोग स्तूप कहते हैं। प्राचीन काल के समय में इसे स्तूप कहा जाता था, जिसका पर्यायवाची शब्द के रूप में अगर उत्पत्ति के देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द के रूप में चैत्य शब्द का प्रयोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चैत्य शब्द का। ठीक है, तो आगे हम लोग समझेंगे चैत्य और स्तूप में क्या अंतर है, इन सारी बातों को। आगे कहता है कि जो महापरिनिर्वाण जो है ना, महापरिनिर्वाण सुतंत्र में कहा गया है कि जो भगवान बुद्ध जो थे और उसके जो शिष्य थे जिसका नाम आनंद था, तो उससे वे कहते हैं कि जो उनकी जो अस्तित्व जो मृत्यु होगी तो उसके बाद उसके अस्थि अवशेष को स्तूप चौराहे पर बनाने की बात उन्होंने कही थी। अपने शिष्य आनंद को ये बात पहले कह दी थी कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उसकी जो अस्थियां हैं उसको एक स्तूप बना करके रखा जाए। और उनका कहना था, महात्मा बुद्ध का कहना था कि शव जलाने के बाद चिता पर जो कुछ बचे और उस पर वैसा ही स्तूप बनाया जाए जैसे चक्रवर्ती राजाओं का बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे उनके द्वारा ये साफ मृत्यु से पहले, महापरिनिर्वाण से पहले महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को ये सारी बातें पहले ही कह चुकी थी कि उनकी मृत्यु के बाद अगर उनकी चिता को जलाया जाता है, शव को जलाया जाता है, तो उससे जो बचता है जो अस्थि हड्डियाँ, तो उन सारी चीज़ों को स्तूप के रूप में दफनाया जाए, ये बातें कही है। और यहाँ पे चक्रवर्ती राजाओं की बात हम लोग देख रहे हैं, तो उस वक्त जो चक्रवर्ती राजाएं थे तो उनकी जो दफन क्रिया थी इसी आधार पर होती थी। और बात आगे ये कहता है कि जो मरे हुए लोगों के लिए जो अवशेषों पर स्तूप बनाने की जो प्रथा है इस देश में, हमारे महात्मा भारत में बुद्ध से पहले ही प्रचलित थी। ये कहना गलत होगा कि जो स्तूप का संबंध जो है सिर्फ बौद्ध धर्म से ही है, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के से पहले ही बहुत सारे स्तूप का जो प्रचलन है हमारे देश में पहले ही, बुद्ध से पहले ही प्रचलित हो चुकी थी। अगर बात कहते हैं वैदिक ग्रंथों के द्वारा,
तो वैदिक ग्रंथों से हम लोगों को ज्ञात होता है कि जो आर्यों में अस्थि संग्रहण कर बर्तन पर रखकर भूमि में समाधि देने की प्रथा थी, है ना। आर्य समाज में जो उनकी मृत्यु होती थी संबंधियों की, तो वह यहाँ पे अस्थियों को जमा करके एक बर्तन में रख करके भूमि पर दफना दिया जाता था। अभी भी ये प्रथा चलती आई है, अभी भी है बहुत सारे समाज में। जैसे अगर हम लोग आदिवासी समाज की बात करते हैं, तो जिस जिस आदिवासी समाज में उनको शरीर को जलाया जाता है, फिर अस्थियों को जमा करके एक जगह पे दफनाया जाता है ना। ये सारी बातें देखने को मिलती है वर्तमान समय में भी। और आगे ये कहा जाता है कि जो समाधि के रूप में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, समाधि के रूप में वैदिक साहित्य में आरंभकालिक ज्ञात स्तूपों का सम्मान से वर्णित है। और इस ढंग का स्मारक बनाने की प्रथा जैनियों में भी देखा गया है, और इस प्रथा को बौद्धों ने विशेष रूप से अपनाया, और वह बौद्ध धर्म का एक विशेष अंग, एक पवित्र स्थान के रूप में भी इसको देखा जाता है, एक विशेष अंग के रूप में भी बन गया, है ना। जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये जो स्तूप के जो प्रचलन है सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म से पहले के बारे में भी प्रचलित थी इस तरह का स्तूप, है ना। फिर वैदिक साहित्य में हमने देखा, उसके बाद जैनियों में भी ये बातें यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन अगर विशेष रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म के लोगों ने इसे अपनाया, और बौद्ध के विशेष अंग को एक अंग बन के रूप में सामने आया था, ठीक है। आगे ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात अवशिष्ट अस्थियों को 8 भाग किए गए, और उनको मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य आदि भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों ने बांट लिया, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि जब बौद्ध की मृत्यु होती है और उसकी अस्थियों को कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से मगध नरेश, अजातशत्रु अपने पास कुछ रखते हैं, वैशाली नरेश लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, मतलब इतने लोगों ने 8-8 भाग में बांट करके भारत के कई कई इलाकों में स्तूप की रचना किए थे। ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमने जाना कि 8 भागों में बांटा गया, है ना। अगर हम लोग अनुश्रुति के अनुसार से अगर देखते हैं तो अशोक ने भी इन स्तूपों को संरक्षित करने के लिए, जितने भी स्तूप हैं, है ना, इन स्तूपों में संरक्षित भस्म, अस्थि, केश, दंत को भी निकालकर उन्होंने 84,000 स्तूपों को रखवाया या बनवाया। मतलब अशोक ने, अशोक सम्राट ने बहुत सारे चीज़ों को, जो यह अस्थियाँ जो थी बौद्ध भगवान की, उसमें अस्थियाँ, जो उसके बाल थे, उसके दांत थे, उन सारे चीज़ों को भी निकाल करके अलग अलग जगहों पे 84,000 स्तूपों का उन्होंने निर्माण करवाया था अशोक ने। और जहाँ जहाँ पे बौद्ध धर्म फैला वहाँ वहाँ स्तूप बने हुए हैं, और देश तथा काल के अनुसार उनके अनुरूप और विस्तार में काफ़ी विविधता को भी देखा गया है। स्तूपों में भगवान बुद्ध के ही नहीं, उनके प्रमुख शिष्यों को भी धातु रखी जाने वाली और महापरिनिर्वाण के प्रतीक के रूप में माना गया है। किसको? स्तूप को, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जान पाए हैं कि स्तूप होता क्या है, स्तूप की उत्पत्ति कैसे हुई, स्तूप के इतिहास को भी कुछ बातों को हमने जाना है यहाँ पे। लेकिन अब हम लोगों के सामने ये भी सवाल आता है कि स्तूपों के प्रकार कितने होते हैं। तो स्तूप 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है शारीरिक धातु, और दूसरा होता है परिभोगिक धातु, ठीक है। भौगिक जो है, यहाँ पे जो धातु की बात हम लोग कर रहे हैं, उपयोग में आने वाली वस्तुएं जो इंसान के द्वारा, ठीक है। और दोनों ही प्रकार के स्तूप कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्तूप उन स्थानों पर भी स्थापित किए गए हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध रखते हैं।
यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि वहाँ भी स्तूपों का निर्माण कराया गया जहाँ पे भगवान बुद्ध का भी संबंध रखता है जीवन काल में। तो ये सारी बातें धातु पात्र में होने के कारण जो स्तूप है वो पवित्र माना गया और धीरे धीरे वह भगवान बुद्ध का प्रतीक समझा गया और बौद्ध धर्मावलंबियों की उसके प्रति भक्ति भावना बन गई। फलतः ऐसे वस्तु का निर्माण किया जाने लगा जिसकी किसी प्रकार के अवशेष और धातु ना होने पर भी भगवान बुद्ध का प्रतीक मान करके पूजा की जाती थी। इस प्रकार वस्तुओं माफ कीजिएगा स्तूपों के अनेक भेद होते हुए भी वास्तुकला की दृष्टि से उनकी रूप में कोई अंतर नहीं और उनकी सबकी रूपरेखा आकार एक समान माना गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पाते हैं, यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि जो स्तूप को जो संरचना है वो बौद्ध भगवान के जन्म से पहले से है, लेकिन यहाँ पे अगर महत्व की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में इसकी महत्व को देखा गया है और साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि अशोक सम्राट ने 84,000 स्थानों पे स्तूपों की रचना की, स्थानों माफ कीजिएगा 84,000 स्तूपों की रचना की और धीरे धीरे स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में, स्थान के रूप में प्रचलित हो पाया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना स्तूप होता क्या है, स्तूप का इतिहास क्या है और स्तूप का महत्व कितना रखता है भारतीय इतिहास में और बौद्ध धर्म में। तो इन सारी बातों को हमने जान पाया है। तो चलिए इसी के साथ, इसी छोटी जानकारी के साथ मैं आप सबों को आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।